Hi students, hi everyone. In this part of video, we are going to discuss about chemical properties of acids and bases. From the chapter 2, acids, bases and salts. We have already discussed about the meaning of the terms like acids, bases, salts, alkali, and we have already discussed about indicators. Now in this video, our main focus is to discuss about chemical properties of acids and bases. That means we are going to discuss properties related to chemical reactions. And here, first one that we are going to discuss. In the topic chemical properties of acid, first one that we are going to discuss what happens when an acid reacts with metal. Whenever an acid reacts with metals, salt is produced along with hydrogen gas. Salt is produced and hydrogen gas is liberated. लेकिन ये सभी metals के लिए true नहीं है. Only for those metals which are placed above hydrogen in the reactivity series. Metals का जो reactivity series है, उसमें जो भी मेटल हाइड्रोजन के ऊपर प्लेस किया गया है, ओनली दैट मेटल्स कैन रिएक्ट विद एसिड, डाइल्यूट एसिड वो भी, टू प्रोड्यूस व्हाट, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. ओके, सो अगर मेटल के साथ एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा तो सॉल्ट आपको मिलेगा मेटालिक क्लोराइड. ओके, अगर मेटल का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ होगा आपको मिलेगा मेटालिक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस. और अगर मेटल के साथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे तो सॉल्ट हम लोगों को मिलेगा मेटालिक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस. ओके, सो ये चीज आप दिमाग में सेट रखो कि एसिड अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो सॉल्ट मेटालिक क्लोराइड, एसिड अगर सल्फ्यूरिक एसिड तो सॉल्ट मेटालिक सल्फेट. एंड दिस रिएक्शन इज ट्रू ओनली फॉर दोज मेटल्स व्हिच आर प्लेस्ड अबव हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज. तो आप सोडियम, पोटाशियम, देन जिंक, ओके, ये सब मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, और बहुत है. आपको रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स लर्न भी करना होगा, दैट ऑलरेडी डिस्कस्ड इन चैप्टर 1, और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में भी मिलेगा आपको अगर आप टेक्स्ट बुक से देखना चाहो. सो दोज मेटल्स व्हिच आर प्रेजेंट अबव हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज कैन रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. और जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है, दैट हाइड्रोजन गैस ऑन बर्निंग प्रोड्यूसेस पॉप साउंड. It burns with explosion. एक एग्जांपल यहां गिवन है, when zinc metal reacts with dilute hydrochloric acid, you will get zinc chloride and hydrogen gas. तो जब भी आप किसी स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहोगे केमिकल इक्वेशन में, तो आपको फॉर्मूला राइटिंग में एक्सपर्ट होना पड़ेगा. ओके, स्पेशली फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, कुछ ऐसे का फॉर्मूला आपको लर्न करके रखना है. और फॉर्मूला राइटिंग, इक्वेशन राइटिंग, बैलेंसिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है. आप उन वीडियोस को देखने के बाद इक्वेशन एटलीस्ट क्लास 10 लेवल में लिखने लायक बन सकते हो. सो व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस्ड. तो जिंक मेटल है तो Zn, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, zinc chloride का formula ZnCl2 and hydrogen gas is also produced. So hydrogen gas is H2. Equation लिखने के बाद chemical equation आपको balance करना ही चाहिए, balance करना ही होगा to follow what, law of conservation of mass. So zinc metal reacts with hydrochloric acid to produce zinc chloride and hydrogen gas. और ये hydrogen gas जो evolve हो रहा है test tube से, उस hydrogen gas का केमिकल टेस्ट क्या है, कैसे आप डिटेक्ट करोगे कि ये टेस्ट ट्यूब से हाइड्रोजन गैस से बाहर हो रहा है. एक सिंपल टेस्ट है,
आपको टेस्ट ट्यूब का माउथ के वहां पे लेके आना है, बर्निंग स्प्लिंटर, अगरबत्ती, मैचस्टिक। हाइड्रोजन गैस ऑन बर्निंग प्रोड्यूसेस पॉप साउंड, क्योंकि हाइड्रोजन गैस बर्न होता है विथ एक्सप्लोजन, ओके, इट प्रोड्यूसेस पॉप साउंड। कार्बोनिक एसिड हाइवर डज नॉट रिएक्ट विथ मेटल्स, क्यों? क्योंकि ये वीक एसिड है, ओके, कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड। सो अगर आपको पूछा जाए व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड और एसिड्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड रिएक्ट विद मेटल, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस्ड। तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है। अगर मैं आपको पूछता हूं व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए आप यहाँ पे EQ लिख सकते हो इन ब्रैकेट, ओके, और मेटल सॉलिड होता ही है। तो सोडियम विथ हाइड्रोजन क्लोराइड, आप प्रोडक्ट बता सकते हो मुझे या सोच सकते हो। सोडियम विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल गिव व्हाट? सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl क्यों है वो तो वैलेंसी से आपको पता चलेगा। एंड along with that which gas is liberated? हाइड्रोजन गैस। मैंने आपको बोला इक्वेशन लिखने के बाद आपको इक्वेशन बैलेंस भी करना होगा। यू विल हैव टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इक्वेशन तो बैलेंस करना ही होगा। यहाँ पे 2HCl लिखने से हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, और क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए विल अप्लाई 2 हियर, फिर सोडियम को बैलेंस करने के लिए 2। नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। इसी तरह अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपको एक टेक्निक तो मैंने बताया है कि अगर यहाँ पे एसिड सल्फ्यूरिक एसिड होगा तो सॉल्ट मेटालिक सल्फेट होगा, और एसिड अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा तो सॉल्ट मेटालिक क्लोराइड होगा। सो यहाँ मेटालिक सल्फेट, तो मैग्नीशियम का सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट इज MgSO4, MgSO4, और यहाँ पे आपको सॉल्यूशन फॉर्म में मिलेगा, एंड along with that हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। फिर आपको चेक करना है इक्वेशन बैलेंस्ड है क्या। तो यहाँ पे ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस फॉर्म में ही दिखाई दे रहा है। सो ये प्रॉपर्टी क्या है? ये प्रॉपर्टी क्या है हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम लोग बात कर रहे हैं एसिड्स का, तो एसिड्स स्पेशली द डाइल्यूट एसिड का बात हो रहा है। एसिड्स रिएक्ट विद मेटल टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी डिस्कस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड टॉपिक में। यहां आप देख सकते हो हियर आपको ग्रेन्युलेटेड जिंक दिखाई दे रहा होगा। जिंक को अगर आप एसिड में मिक्स करोगे देन हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, और इस तरह यहाँ पे तो रिबन लिया हुआ है। ग्रेन्युलेटेड जिंक भी आप एसिड में यूज करने से आप देखोगे दैट फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, और ये बबल्स कौन सा गैस का होगा? ये बबल्स होगा हाइड्रोजन गैस का, ओके। तो हम लोगों ने डिस्कस किया केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 1, और अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी। एसिड अगर मेटल कार्बोनेट, एसिड अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे तो क्या होगा? इफ एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, वी विल गेट सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो सॉल्ट कौन सा होगा वो डिपेंड करेगा एसिड पे, मैंने आपको तो आइडिया दिया है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर यहाँ पे इन्वॉल्व होगा तो सॉल्ट मेटालिक क्लोराइड होगा, सॉल्ट मेटालिक क्लोराइड होगा। और अगर सल्फ्यूरिक एसिड इन्वॉल्व है तो सॉल्ट मेटालिक सल्फेट होगा। तो सॉल्ट क्या होगा? मेटालिक सल्फेट, ओके। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा तो सॉल्ट मेटालिक क्लोराइड, अगर सल्फ्यूरिक एसिड होगा तो सॉल्ट मेटालिक सल्फेट। और बाकी दो प्रोडक्ट आपको पता है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। So acids react with metal carbonates and metal hydrogen carbonates, या और भी लिख सकते हो आप, also called bicarbonates, to form respective salt, carbon dioxide and water, or carbon dioxide gas. It is evolved with brisk effervescence. ये brisk effervescence क्या होता है? Rapid evolution of gas with bubbles. रैपिड इवोल्यूशन ऑफ गैस विद बबल। जैसे आप घर में आपने कभी इनो पाउडर को पानी में मिक्स किया हो तो आपको पता होगा
कि ये इवोल्यूशन ऑफ गैस रैपिड होता है और बबल फॉर्मेशन भी बहुत होता है, बहुत फास्ट, एंड दैट इज व्हाट ब्रिस्क एफरवेसेंस. ओके, so metal carbonate or metal hydrogen carbonate when reacts with acid, you will get three products: metal, salt, water and carbon dioxide. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सोडियम कार्बोनेट इज अलाउड टू रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो मुझे पता है यहाँ सोडियम कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, कार्बोनेट आप जान लो, कार्बोनेट इज CO3 वैलेंसी 2 कार्बोनेट आयन, एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 माइनस. Sodium carbonate with HCl will give sodium chloride, water and carbon dioxide. Sodium hydrogen carbonate with sulfuric acid will give sodium sulfate, यहाँ थोड़ा करेक्शन है, Na2SO4 होगा with water and carbon dioxide. तो आप किसी भी कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हो तो आपको तो प्रोडक्ट का आइडिया हो जाएगा. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर कैल्शियम कार्बोनेट विथ HCl लेता हूं, आप आराम से प्रोडक्ट बता सकते हो. अगर हम यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या है, साइंस में, केमिस्ट्री में स्पेशली, आपको जो बेसिक प्रॉपर्टी अगर पता हो, प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज हो, तो इक्वेशन आप अपने आप फ्रेम कर सकते हो. इफ यू नो हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन, इफ यू नो हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला, और आपको एक और चीज आना चाहिए, वो है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, जो कि क्लास 10 लेवल में इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. तो कैल्शियम कार्बोनेट विद HCl, क्या आप प्रोडक्ट गेस कर सकते हो? क्या आप सोच सकते हो कि क्या प्रोडक्ट होने वाला है? तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट तो फिक्स है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो होना ही है. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो प्रोड्यूस होना ही है, साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कैल्शियम कार्बोनेट है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड होने से मेटल का क्लोराइड होगा, मेटल है कैल्शियम, तो कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला CaCl2. उसके बाद इक्वेशन आपको बैलेंस करना है. इफ इट इज नॉट बैलेंस, चेक अपने आप कर लेना. मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विद सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे दो प्रोडक्ट हम लोग को ऑलरेडी पता है, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, वाटर प्रोड्यूस होगा, और साथ में मेटल मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का सल्फेट इज MgSO4. मैग्नीशियम का सल्फेट इज MgSO4. सो वी आर डिस्कसिंग सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी. अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जैसे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व अगर टेस्ट ट्यूब से हो रहा है, रिएक्टिंग वेसल से हाइड्रोजन गैस अगर इवॉल्व हो रहा है, उसका टेस्टिंग कैसे करेंगे? हाइड्रोजन गैस ऑन बर्निंग प्रोड्यूसेस पॉप साउंड. अब कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्टिंग कैसे है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैन एक्सटिंग्विश व्हाट? फायर. एक अगर आप बर्निंग कैंडल लेके आओगे नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, जहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है, तो फायर विल बी एक्सटिंग्विश्ड, फ्लेम विल बी एक्सटिंग्विश्ड. ओके, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एक और टेस्टिंग है. कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑन पासिंग थ्रू लाइम वाटर, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. और इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, इस पर्टिकुलर टेस्टिंग के बारे में, एक्टिविटी के बारे में, जहां कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर लाइम वाटर से पास किया जाए, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की. ओके, सो हम लोगों ने अब तक दो केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस किया है अबाउट एसिड्स. एसिड्स विथ मेटल, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, and acids with metal carbonate or metal hydrogen carbonate will give you three products: salt, salt किसका? metal salt, carbon dioxide and water. And carbon dioxide gas can extinguish fire. Carbon dioxide gas on passing through lime water, lime water is freshly prepared calcium hydroxide solution. Freshly prepared calcium hydroxide solution is called what? Lime water. और कार्बन डाइऑक्साइड को अगर लाइम वाटर से पास करें हम लोग, तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है. और क्यों होता है, दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल आज का ही इस वीडियो क्लास में. सो अब तक हम लोगों ने दो केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस किया. इक्वेशन आप अपने आप बैलेंस करोगे, जो मैंने एक्स्ट्रा एग्जांपल्स आपको दिया है. नाउ देख सकते हैं यहाँ पे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व, और आप इस वेसल के अंदर से देख सकते हो दैट बबल फॉर्मेशन इज देयर. और ये आप प्रैक्टिकल जब करोगे देखोगे बहुत फास्ट बबल फॉर्मेशन हो रहा है. दैट मींस देयर इज व्हाट? रैपिड इवोल्यूशन ऑफ गैस, ब्रिस्क एफरवेसेंस इज देयर. यहाँ भी आप देख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ बबल्स व्हेन
carbonates, hydrogen carbonates, they are allowed to react with acid. Third one, third chemical property of acid that we are going to discuss, reaction between acids and base. Whenever an acid reacts with base, products are salt and water. इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है क्योंकि ये इस रिएक्शन के बाद में एसिड अपना एसिडिक प्रॉपर्टी लूज कर देता है, बेस अपना बेसिक प्रॉपर्टी लूज कर देता है और जो प्रोडक्ट हम लोगों को मिलेगा वो न्यूट्रल मिलेगा, एंड देयरबाय द रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. सो reaction of acids and bases with each other. Acids and bases react with each other to give salt and water. In all acid-base reaction, both acids and bases lose their character. In other words, their acidity and basicity is destroyed, and therefore such reactions are called what? Neutralization reaction. In general, neutralization reaction को कैसे represent करते हैं, कैसे लिखते हैं? Acid plus base gives what? Salt and water. For example, reaction between hydrochloric acid, dilute hydrochloric acid and sodium hydroxide. एसिड और बेस का रिएक्शन जब होता है तो एसिड का जो हाइड्रोजन आयन और बेस का जो हाइड्रोक्साइड आयन दोनों मिलके तो बना देंगे वाटर, और बेस का जो मेटेलिक आयन, एसिड का जो नेगेटिव आयन, ओके, जो भी होगा, दे विल टुगेदर फॉर्म व्हाट? सॉल्ट. सॉल्ट सॉल्यूशन फॉर्म में मिलेगा आपको. सो एसिड प्लस बेस गिव्स व्हाट? सॉल्ट एंड वाटर. तो यहाँ पे अगर मैं एसिड सल्फ्यूरिक एसिड लिखता हूँ और बेस अगर मैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड लिखता हूं तो आप आराम से मुझे बता सकते हो प्रोडक्ट क्या होगा. अगर मैं एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखता हूं और बेस में यहाँ पे अगर सोडियम इज ऑलरेडी देयर, अगर मैं एमोनियम हाइड्रोक्साइड लिखता हूं तब भी आप मुझे आराम से प्रोडक्ट बता सकते हो. सो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड विद सल्फ्यूरिक एसिड विल गिव व्हाट? सॉल्ट. कौन सा होगा? सल्फ्यूरिक एसिड है तो सॉल्ट सल्फेट होगा. It is potassium sulfate. Okay, and ammonium hydroxide with HCl. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होने की वजह से सॉल्ट क्लोराइड होगा. किसका क्लोराइड? यहाँ पे तो एमोनियम आयन है, इसका क्लोराइड, एमोनियम क्लोराइड इज NH4Cl. एंड साथ में आपको प्रोडक्ट मिलेगा वाटर. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है. ओके, so what happens when acids react with bases? Acids and bases react together to produce salt and water. Such reactions are called neutralization reaction. तो अब तक हम लोगों ने तीन केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात किया है. नंबर वन प्रॉपर्टी क्या है? नंबर वन कौन सा डिस्कस किया था हम लोगों ने? नंबर वन में हम लोगों ने बात किया व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद मेटल. नंबर टू में हम लोगों ने बात किया अबाउट व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड. और थर्ड में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद बेस. व्हेनेवर एसिड्स रिएक्ट विद बेस विल गेट salt and water. Salt and water, and such reactions are called neutralization reaction. Okay, यहां आप देख सकते हो कि कैसे वाटर का फॉर्मेशन होता है. एसिड जो है वो डिसोसिएट हुआ है इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन. पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का डिसोसिएशन पोटाशियम आयन हाइड्रोक्साइड आयन. तो यहाँ जो पोटाशियम आयन है दैट कंबाइंस विद क्लोराइड आयन, यहाँ जो हाइड्रोजन आयन है दैट कंबाइंस विद हाइड्रोक्साइड आयन, एंड प्रोडक्ट आपको क्या मिल रहा है? वाटर और पोटाशियम क्लोराइड. ओके, सो सच रिएक्शंस आर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. और क्यों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. अब हम लोग बात करेंगे अबाउट फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड. और आपका सिलेबस में चार ही प्रॉपर्टी को ठीक से डिस्कस किया गया है. फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स. यहां पे बात करेंगे हम लोग व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एसिड. मेटल का ऑक्साइड, और स्पेशली कौन सा मेटल का ऑक्साइड? बेसिक मेटेलिक ऑक्साइड का बात हो रहा है यहाँ पे. So reaction of metal oxide with acid. Acid react with metal oxides to form their respective salt and water. To understand this reaction, take a small amount of black copper oxide in a beaker and add dilute hydrochloric acid slowly with stirring. आपको क्या करना है? ब्लैक कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिक्स करना है. तो मेटल ऑक्साइड
जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, कुछ एक्सेप्शन है बट मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली दे आर बेसिक ऑक्साइड। तो बेस प्लस एसिड क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा यहाँ पर भी। तो आप अगर कॉपर ऑक्साइड, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड लेते हो, वो बेसिक है, बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है, तो बेस प्लस एसिड क्या होगा, सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट तो कैसा होगा, यहाँ मेटल ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मैंने बार बार एक बात बोला आपको कि अगर एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो सॉल्ट आपको मेटल का क्लोराइड मिलेगा। तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड, कॉपर 2 ऑक्साइड है, तो कॉपर का क्लोराइड CuCl2, कॉपर का क्लोराइड CuCl भी होता है। आपको याद रखना होता है कॉपर और आयरन, लेड, ये सब का रिएक्शन में कि आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है, आपका जो रिएक्टेंट है वो कौन सा वैलेंसीज से रिलेटेड है, कॉपर 1 है या कॉपर 2 है। सो small amount of black copper oxide in a beaker and add dilute HCl slowly with stirring. You will observe the color of the solution becomes blue green. क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो है कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड का कलर ब्लू ग्रीन, उसका सॉल्यूशन भी ब्लू ग्रीन। एंड कॉपर ऑक्साइड डिसॉल्व्स, उस कॉपर ऑक्साइड HCl में डिसॉल्व हो गया। कॉपर ऑक्साइड जो ब्लैक ऑक्साइड था डिसॉल्व होके कलर कैसा हो गया सॉल्यूशन का, ब्लू ग्रीन। ब्लू ग्रीन क्यों हो गया, कॉपर क्लोराइड बनने की वजह से। द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ सॉल्यूशन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर 2 क्लोराइड, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर 2 क्लोराइड। ओके, सो फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मेटल का ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको मिलेगा सॉल्ट एंड वाटर। उस मेटल का ऑक्साइड को कैसा होना चाहिए, मेटल का ऑक्साइड को बेसिक होना चाहिए। लेकिन कुछ मेटल का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, दे बिहेव लाइक एसिड एज वेल एज बेस। तो वहां पे अगर आप एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो वो मेटल का ऑक्साइड बेस के जैसे बिहेव करेगा एंड यू विल गेट सॉल्ट एंड वाटर। ऐसा एक एग्जांपल मैं बता देता हूं आपको। जिंक ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड होता है जो एसिडिक और बेसिक दोनों ऑक्साइड के जैसे बिहेव करता है, एसिड और बेस दोनों के जैसे। तो जिंक ऑक्साइड को अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये एसिड है तो ये बेस बन जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड, तो जिंक ऑक्साइड वहां पे बेस के जैसे बिहेव करेगा एंड विल गिव यू व्हाट। आपको मैंने बार बार एक बात बोला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो मेटल का क्लोराइड होगा, यहाँ आपको जिंक क्लोराइड मिलेगा और साथ में H2O। लेकिन इसी जिंक ऑक्साइड को अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हो तब भी आपको यहाँ वाटर मिलेगा और यहाँ पे सोडियम जिंकेट सॉल्ट मिलेगा Na2ZnO2। ठीक है, तो पहला रिएक्शन में ZnO किसके जैसे बिहेव कर रहा है, इट इज बिहेविंग लाइक अ बेस। एंड सेकंड में जिंक ऑक्साइड इज बिहेविंग लाइक एन एसिड। तो ऐसा ऑक्साइड्स को हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। और जब भी मैं यहाँ इक्वेशन लिख रहा हूँ, बैलेंसिंग का काम आपका है। यू शुड ट्राई टू बैलेंस ऑल दीज इक्वेशंस। और आप चाहो तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का इनके साथ रिएक्शन अपने आप फ्रेम करके देख सकते हो। एल्यूमिनियम ऑक्साइड विद HCl, एल्यूमिनियम ऑक्साइड विद NaOH। सिर्फ मैं NaOH का केस में आपको बता देता हूं कि वो सोडियम एल्यूमिनेट होगा, NaAlO2 प्रोडक्ट सॉल्ट जो होगा। सो फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी मेटल ऑक्साइड विद एसिड, क्या मिलने वाला हम लोगों को, मेटल ऑक्साइड विद एसिड हम लोगों को मिलेगा सॉल्ट एंड वाटर। ओके, सो वी डिस्कस्ड 4 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। और यहां आप देख सकते हो कि ब्लैक कॉपर ऑक्साइड इज अलाउड टू रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यू आर गेटिंग ब्लू ग्रीन कॉपर क्लोराइड एंड वाटर। Is this a neutralization reaction? तो आंसर है yes, this is neutralization reaction क्योंकि copper oxide is a basic oxide, reacts with hydrochloric acid, base plus acid gives what? Salt and water. अभी हम लोग बात कर सकते हैं about chemical properties of bases. आपको अगर एसिड्स का केमिकल प्रॉपर्टीज अच्छा से समझ में आ गया है, चारों प्रॉपर्टीज एक बार 2 मिनट अपने आप को रेस्ट दे के आप चारों प्रॉपर्टी के बारे में एक बार सोच लो। और वो 4 प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टीज जो बेस से रिलेटेड है वैसा ही हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। हम लोगों ने फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या डिस्कस किया था एसिड का, कि एसिड और मेटल का रिएक्शन होने से क्या होता है। अब यहाँ बेस में हम लोग बात करते हैं।
बेसिस रिएक्ट विद सम ऑफ द मेटल, सभी मेटल के साथ रिएक्ट करता ही नहीं, और कुछ मेटल के साथ रिएक्शन होगा टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. फॉर एग्जाम्पल जिंक मेटल रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, विल गिव सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन. तो आपको अगर एग्जाम में बोला जाए व्हाट हैपेंस व्हेन बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स, तो आपका पहला स्टेटमेंट, पहला जो सेंटेंस होना चाहिए कि bases do not react with most of the metals. Bases react with only with some of the metals like zinc, or zinc with sodium hydroxide, which is a base, will give you sodium zincate and hydrogen gas. Okay. Second property, कोई टेंशन नहीं आपको, bases do not react with metal carbonates and hydrogen carbonate. तो आपको अगर बोला जाए NaOH को अगर Na2CO3 के साथ मिक्स किया जाए तो क्या होगा, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा. ओके, देन केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, एक दूसरा में डिसॉल्व हो जाएगा. बेसिस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं. एसिड में मैंने बोला था एसिड रिएक्ट विद बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, और बेस में मैं बोल रहा हूं बेस रिएक्ट विद एसिड टू सॉल्ट एंड वाटर, बात तो एक ही है. एंड सच रिएक्शंस आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. Such reactions are neutralization reaction. Sodium hydroxide, which is a base, reacts with HCl, which is an acid, will give sodium chloride, which is salt and water. ऐसा और भी इक्वेशन आप अपने आप फ्रेम कर सकते हो. एक बेस लेना, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लो, एसिड लेना सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, तो आपको पोटेशियम सल्फेट मिलेगा, हाइड्रो वाटर मिलेगा. सो ऐसे इक्वेशन अपने आप फ्रेम करने का भी आप कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि आपको मेन प्रॉपर्टी अगर पता है, you can write down other similar equations. Then bases react with non-metallic oxide. Non-metallic oxide acidic oxide होता है, न्यूट्रल भी होता है कुछ, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर एसिडिक ऑक्साइड. जैसे मेटल का ऑक्साइड ज्यादातर कैसा होता है, मेटल का ऑक्साइड, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड्स. ओके, so bases react with non-metallic oxide which are acid to form salt and water. तो ये भी तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है. एसिडिक ऑक्साइड यानी एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है, किसका, बेस का. कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, विल गिव व्हाट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर, विल गिव कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर. तो ये कौन सा रिएक्शन है, ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है. तो क्या आप कोई और ऐसा नॉन मेटल का ऑक्साइड बता सकते हैं जो एसिडिक है, बिसाइड्स कार्बन डाइऑक्साइड? It is sulfur dioxide, sulfur trioxide, nitrogen dioxide. ये सब acidic oxides. What type of oxide? Acidic oxide. So carbon dioxide भी acidic oxide. एक neutral non-metallic oxide, carbon monoxide. याद रखना आप. वैसे hydrogen oxide is also neutral. So 4 chemical properties of bases. Bases generally do not react with metals. Most of the metals, only bases react only with some of the metals to produce salt and hydrogen gas. Bases do not react with metal carbonates and hydrogen carbonate. Tension खत्म. Base react with acid to produce salt and water. Already discussion किया डिटेल में, neutralization reaction. फिर non-metallic oxide which are acidic oxide. Acidic होना चाहिए तभी ये property. So acidic oxide, non-metallic oxide reacts with base to form salt and water. ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो आपको ध्यान देना कि वो ऑक्साइड कौन सा एसिड से रिलेटेड है. कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बोनिक एसिड, ओके. सल्फर डाइऑक्साइड तो सल्फ्यूरस एसिड, सल्फर ट्राइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड, लाइक दैट. तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि सॉल्ट आपको क्या लिखना है. कार्बन डाइऑक्साइड के केस में आप कार्बोनेट लिख सकते हो, हाइड्रोजन कार्बोनेट लिख सकते हो. ओके, तो कुछ इक्वेशन, कुछ रिएक्शन तो आपको दिमाग में सेट करके रखना ही होगा. और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है कि मैंने आपको पहले बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर से पास करने से क्या होता है. कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑन पासिंग थ्रू लाइम वाटर टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, और लाइम वाटर मिल्की होने का रीजन फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल प्रोडक्ट, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट. ओके, और लाइम वाटर क्या है, लाइम वाटर है फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड.
So we discussed 4 chemical properties of bases. 4 chemical properties of bases. अभी हम लोग कुछ एक्टिविटी के बारे में डिस्कशन करेंगे, और जो रिएक्शंस हम लोगों ने डिस्कस किया है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने डिस्कस किया है, उसी से रिलेटेड है। आपको आराम से समझ में आएगा। ये सब करना क्या है, आपको एक सेटअप बनाना है एपरेटस का, कुछ ऐसा जिसमें एक टेस्ट ट्यूब के साथ डिलीवरी ट्यूब, ये रहा टेस्ट ट्यूब जिसको एक स्टैंड के साथ फिक्स किया गया है। डिलीवरी ट्यूब आपको चाहिए सोप सॉल्यूशन एक जार में, और ये डिलीवरी ट्यूब को आपको सोप सॉल्यूशन के अंदर डीप करके रखना है, इमर्स करके रखना है। Now look at this activity. You have to set the apparatus as shown in that figure. You have to take about 5 ml of dilute sulfuric acid in test tube and add a few pieces of zinc granules. और आपको तो पता ही है जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा। मेटल विथ एसिड, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, आपको मिलेगा जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। पास द गैस बीइंग इवॉल्व थ्रू सोप सॉल्यूशन, तो सोप सॉल्यूशन से पास करने से बबल्स बनेगा। उन बबल्स के अंदर कौन सा गैस होगा? हाइड्रोजन गैस। Why are bubbles formed in soap solution? Because of the production of hydrogen gas. This hydrogen gas is allowed to pass through soap solution. Thereby bubbles are formed. Take a burning candle near a gas filled bubble. क्या होगा? Burning candle आप अगर gas filled bubble के पास ले जाओगे तो hydrogen gas will burn. It burns with explosion. Okay, ये observation होगा. Repeat this activity with some more acids like HCl, HNO3, carbonic acid. Are the observation in all the cases are same or different? थोड़ा difference होगा। जितना आप powerful acid लोगे उतना rapid evolution of hydrogen gas होगा। और ये जो acid है, acidic acid, it is a weak acid, hydrogen gas produce होगा, लेकिन evolution of gas उतना rapid नहीं होगा। So इस एक्टिविटी में मेटल और एसिड के रिएक्शन के बारे में बोला गया है। तो मेटल और एसिड का रिएक्शन होने से क्या प्रोड्यूस होगा? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। So what is the observation here? The reaction starts as soon as zinc granules are added to dilute sulfuric acid, and we will observe the formation of hydrogen gas bubbles on the surface of the zinc granules. आप देखोगे जिंक ग्रेन्यूल्स के ऊपर ग्रेन्यूलेटेड जिंक का छोटा छोटा पीसेस होता है, उनके सरफेस पे छोटा छोटा बबल्स भी दिखाई देगा आपको। On burning the gas, it produces pop sound. This shows that hydrogen gas is evolved during the reaction. So zinc with sulfuric acid will give you what? Zinc sulfate and hydrogen gas. If we repeat this activity with these acids, hydrochloric acid, nitric acid, acetic acid, the observation in all the cases will remain the same, but difference क्या होगा? Difference at the rate of the evolution of gas. अगर acid बहुत strong है तो there will be rapid evolution of gas, और अगर acid weak होगा तो slow evolution of gas. Now another activity, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर मेटल बेस के साथ रिएक्ट किया तो क्या होगा। मेटल अगर बेस के साथ भी रिएक्ट किया तो क्या प्रोड्यूस होगा? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस होगा, और हाइड्रोजन गैस का टेस्टिंग हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। We have to place few pieces of granulated zinc. ये granulated zinc, small pieces of zinc, जो मैंने आपको एक पिक्चर में थोड़ा देर पहले इमेज में दिखाया था। Few pieces of granulated zinc metal in a test tube. Okay, you have to place it and add 2 ml of 2 ml of sodium hydroxide solution. ज़्यादा dilute नहीं चाहिए, इसका concentrated होने से ज़्यादा अच्छा है। Warm the content of the test tube. What do you observe on the surface of the zinc granules? क्या observation होगा? Formation of bubbles. Bubbles कौन सा गैस का? हाइड्रोजन गैस का। Pass the gas being evolved through soap solution. क्या होगा? बबल फॉर्मेशन होगा। बबल फॉर्मेशन क्यों हुआ? बिकॉज इस रिएक्शन से कौन सा गैस प्रोड्यूस हो रहा है? हाइड्रोजन गैस। टेक अ बर्निंग कैंडल नियर अ गैस फील्ड बबल। बर्निंग कैंडल ले जाओगे तो अगर बबल में हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन गैस ऑन बर्निंग प्रोड्यूसेस पॉप साउंड।
तो यही ऑब्जर्वेशन होगा। बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टार्ट्स फॉर्मिंग on the zinc granules as soon as the reaction start. The gas form produces pop sound on burning, indicating the presence of which gas? Hydrogen gas. So Zn plus NaOH gives Na2ZnO2, sodium zincate and hydrogen gas. सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला पे भी ध्यान देना। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला है Na2ZnO2. What is the formula of sodium zincate? Na2ZnO2. तो अब हम लोग आगे डिस्कशन कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करने के बाद 2 एक्टिविटी डिस्कस किया है। नाउ अनदर एक्टिविटी। तो जो भी हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस किया है, एक्टिविटी उन्हीं से रिलेटेड है, तो कोई टेंशन का बात नहीं। आप थोड़ा फोकस करो, आपको ऐसे भी ऑलरेडी समझा हुआ है, उसी से रिलेटेड है, तो समझ में और इजीली आएगा। This activity can be easily performed in lab. You have to take about 0.5 gram of sodium carbonate in test tube A, 0.5 gram of sodium hydrogen carbonate test tube B. 2 टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब A, दूसरा टेस्ट ट्यूब B. A में भी आपको A में सोडियम कार्बोनेट लेना है, B में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेना है, और अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों टेस्ट ट्यूब में अलग अलग से ऐड कर दो आप। तो आप जानते हो कि कार्बोनेट विथ एसिड, हाइड्रोजन कार्बोनेट विथ एसिड क्या मिलेगा आपको? सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड। आपको मिलेगा सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ओके? क्योंकि आप पहले से जानते हो कि एनी कार्बोनेट, एनी हाइड्रोजन कार्बोनेट, when it is allowed to react with acid, you will get 3 products: salt, water and carbon dioxide. Salt, water and carbon dioxide, ओके? और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में आप जानते हो, टेस्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आपको किससे पास करना है? लाइम वाटर से। लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक और एडिशनल बात आपको बताता हूं कि आप जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर से पास करने से लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, और उसी मिल्की मिक्सचर से आप अगर कंटिन्यूअसली एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड अगर पास करोगे तो धीरे बाद में मिल्कीनेस डिसअपियर भी हो जाता है। द मिल्कीनेस डिसअपियर्स। मिल्कीनेस डिसअपियर क्यों हो गया? क्योंकि जो पहले इंसॉल्युबल प्रोडक्ट कैल्शियम कार्बोनेट बना था, जिसके वजह से मिल्कीनेस अपियर हुआ था, वो कैल्शियम कार्बोनेट बाद में कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और वो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पानी में डिसॉल्व हो जाता है। पानी में डिसॉल्व होने की वजह से वो जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ था, जो इंसॉल्युबल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था, वो डिसॉल्व हो गया, मिल्कीनेस डिसअपियर्स। तो ये आप पूरा डिटेल टेस्टिंग जो है कार्बन डाइऑक्साइड का, इसको आप दिमाग में सेट रखना। So here you will observe that carbon dioxide is evolved with brisk effervescence, a rapid evolution of gas bubbles, and when the gas is allowed to pass through freshly prepared lime water, freshly prepared lime water यानी calcium hydroxide solution. So you will observe that carbon dioxide is evolved with brisk effervescence, rapid evolution of gas bubbles. When the gas is allowed to pass through a freshly prepared lime water, it becomes cloudy or milky. So कार्बन डाइऑक्साइड को अगर लाइम वाटर से पास करो तो मिल्की होने का रीजन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ इंसॉल्युबल प्रोडक्ट कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक व्हाइट सब्सटेंस है। This is a test for carbon dioxide, and the milkiness of lime is due to formation of precipitate of calcium carbonate with lime water. तो मिल्कीनेस होने का रीजन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ओके? टेस्ट ट्यूब में एकदम व्हाइट कर्ड जैसा हो जाएगा, लेकिन आपको इसके बाद वाला बात भी समझना है। It may be noted that on passing excess carbon dioxide through lime water, the milkiness disappears. This is because the formation of calcium hydrogen carbonate, which is soluble in water. आप जब मिल्की मिक्सचर यानी कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर का जो मिक्सचर बना था, उससे कार्बन डाइऑक्साइड अगर एक्सेस में पास करोगे, the milkiness disappear because of formation of what? Calcium hydrogen carbonate, which is soluble in water. तो ये जो टेस्टिंग है कार्बन डाइऑक्साइड का, आपको बहुत अलग अलग जगह में क्लास 10 में इसका एक्सप्लेनेशन का बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा, ओके? सो मैंने यहाँ क्या समझाया आपको?
What happens when carbon dioxide gas is passed through lime water? When carbon dioxide gas is passed through lime water turns milky. क्यों? Because of formation of insoluble product calcium carbonate, because of the precipitation of calcium carbonate. Then if you pass excess of carbon dioxide through that milky mixture, what will happen? If you pass excess of carbon dioxide through that milky mixture, what will happen? क्या होने वाला है? The milkiness disappears. क्यों disappear हो गया milkiness? क्योंकि एक soluble product बन जाता है, and that soluble product is what? That soluble product is calcium hydrogen carbonate. Okay, दोनों इक्वेशन भी आप ठीक से देख लो, क्योंकि आपको जब एक्सप्लेन करना होगा विथ केमिकल इक्वेशन ही आपको एक्सप्लेन करना होगा. तो आप देख सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर से पास करते हो, धीरे धीरे वो मिल्की हो जाएगा. एंड व्हाट इज लाइम वाटर? मैंने बार बार आपको बोला, लाइम वाटर इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर. सो लाइम वाटर आप देख सकते हो. व्हाट इज लाइम वाटर? Lime water is the common name for dilute aqueous solution of calcium hydroxide, and this liquid has been known traditionally as milk of lime. इसका एक और नाम है milk of lime. Okay. So अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया है? हम लोगों ने पहले डिस्कशन किया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, और अभी हम लोग कुछ एक्टिविटीज डिस्कस कर रहे हैं, और वो एक्टिविटीज उन्हीं प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है. एक और एक्टिविटी 2.6, और यहाँ पे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे. और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? दोज केमिकल रिएक्शंस वेयर एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, दैट रिएक्शंस आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो यहाँ पे आपको लेना है अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब. आप एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ले चुके, और उसमें 2 drops ऑफ फेनोप्थलीन सॉल्यूशन डाल देना आपको. और आपको शायद पता है, क्योंकि इंडिकेटर पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है, फेनोप्थलीन इन बेस कलर कैसा होगा? पिंक. तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन आपने लिया है, फेनोप्थलीन का ड्रॉप डालते ही पिंक हो जाएगा. तो व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन? यू नो दैट इट इज पिंक. फिर आपको क्या करना है? एड डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन टू द अबव सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप. ऐसा रिएक्शन को टाइट्रेशन रिएक्शन बोला जाता है. हायर क्लास में ऐसा प्रैक्टिकल आपको करना होगा. आपने क्या किया? बेस का सॉल्यूशन में फेनोप्थलीन डाल दिया तो पिंक हो गया. अब धीरे धीरे ड्रॉप वाइज आप एसिड ऐड करोगे. इज देयर एनी चेंज, इज देयर एनी कलर चेंज फॉर द रिएक्शन मिक्सचर? आप जब स्टार्टिंग में 1-2 ड्रॉप डालोगे तो कोई कलर चेंज आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर ड्रॉप में क्या होगा? पूरा जो मिक्सचर है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और जैसे न्यूट्रलाइज होगा उस पर्टिकुलर ड्रॉप के लिए मिक्सचर कलरलेस हो जाएगा. Why did the color of phenolphthalein change after addition of an acid? Because of neutralization reaction. Now add few drops of NaOH to the above mixture. वापस आप NaOH ऐड करो तो क्या होगा? न्यूट्रलाइज हो चुका था, लेकिन आपने वापस सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया तो आपने वापस बेसिक बना दिया. तो डज द पिंक कलर ऑफ फेनोप्थलीन रीअपियर्स? वैसे तो फेनोप्थलीन का कलर पिंक नहीं है, फेनोप्थलीन का कलर तो इट इज कलरलेस, लेकिन आपको बोला कि उस मिक्सचर का पिंक कलर क्या रीअपियर होगा? आंसर है होगा. क्यों? क्योंकि आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है तो आपने वापस बेसिक बना दिया, और फेनोप्थलीन का कलर बेस में पिंक होता है. Why do you think this has happened? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने मिक्सचर को बेसिक कर दिया. Observation: on addition of phenolphthalein solution to NaOH solution, its color turns pink, and when HCl is added to sodium hydroxide solution, then neutralization reaction takes place to form salt and water, and the reaction is HCl NaOH gives what? NaCl and H2O. तो होगा क्या? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होने के बाद द कलर ऑफ द फेनोप्थलीन डिसअपियर्स ऑन एडिशन ऑफ HCl. दैट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम पिंक टू कलरलेस. सॉल्यूशन का कलर चेंज हो गया पिंक से कलरलेस में. ओके, पिंक टू कलरलेस ऑन एडिशन ऑफ NaOH. अगेन आपने वापस अगर NaOH ऐड करोगे, देन द पिंक कलर रीअपियर्स. इट शोज दैट
मिक्सचर टर्न्स बेसिक अगेन। तो स्टार्टिंग में मिक्सचर बेसिक था, तो आपने जब फेनोल्फथालीन ऐड किया तो पिंक था, फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपने किया तो वो पिंक कलर डिसअपियर हो गया, फिर आपने वापस NaOH ऐड किया, वापस बेसिक हो गया, पिंक कलर रीअपियर हो गया। आप जानते हो फेनोल्फथालीन इज कलरलेस इंडिकेटर, एसिड में इट रिमेन्स कलरलेस और बेस में इट टर्न्स पिंक। ओके, सो ये सब एक्टिविटीज आपको समझ में आ रहा होगा। फेनोल्फथालीन देख सकते हो आप, एसिड में कलरलेस एंड बेस में इट इज पिंक। नाउ अनदर एक्टिविटी, एक्टिविटी 2.7। मैंने आपको बार बार बोला कि आज का क्लास में जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, पहले प्रॉपर्टीज डिस्कस किया और अभी उन्हीं प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हम लोग केमिकल रिएक्शंस, केमिकल एक्टिविटीज वी आर डिस्कसिंग। 2.7 ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से रिलेटेड है। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड। क्या है कलर कॉपर ऑक्साइड का? थोड़ा देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक ऑक्साइड। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली। बात क्या यहाँ पे, आपको अगर चैप्टर 1 जो है केमिस्ट्री का समझ में आया, आप अगर केमिकल इक्वेशन लिख सकते हो, आप फॉर्मूला लिख सकते हो, आप इक्वेशन बैलेंस लिख कर सकते हो, तो आपको इस चैप्टर में ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत है ही नहीं। कॉपर ऑक्साइड स्पेसिफिकली अगर आपको बता दिया जाए कॉपर 2 ऑक्साइड तो ज्यादा अच्छा है। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर 2 ऑक्साइड इन अ बीकर एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये है मेटल का ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड बेस, और आप एसिड का रिएक्शन करवा रहे हो विथ स्टीयरिंग। ओके, आपको स्टीयर करना है, मिक्स करना है। नोट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। कलर क्या होगा? आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉपर ऑक्साइड लिया, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कलरलेस। दोनों को मिक्स करने से जो कलर सामने आएगा मिक्सचर का वो है ब्लूइश ग्रीन। What has happened to copper oxide? Copper oxide is a black oxide which on reacting with hydrochloric acid forms copper chloride in water. So what is the observation here? We will notice that the color of the solution becomes blue green and copper oxide dissolves. कॉपर ऑक्साइड जो ब्लैक ऑक्साइड था वो डिसॉल्व हो गया। द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर 2 क्लोराइड। अब ये ब्लू ग्रीन सॉल्यूशन कहां से आ गया? कॉपर क्लोराइड फॉर्म होने की वजह से कॉपर क्लोराइड का जो सॉल्ट है ब्लूइश ग्रीन है, सॉल्यूशन ब्लूइश ग्रीन सॉल्यूशन मिलेगा। सो CuO plus HCl gives CuCl2 plus H2O। यहाँ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब तीनों का फॉर्मूला आप जब लिखोगे तो क्या लिखोगे? CaCO3। All the metal carbonates and hydrogen carbonate react with acids to give corresponding salt, carbon dioxide and water। तो ये प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी आपको पता है कि कोई भी कार्बोनेट, कोई भी हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर एसिड के साथ रिएक्ट किया तो आपको 3 प्रोडक्ट मिलने वाला है। वो 3 प्रोडक्ट क्या है? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो यहां देख सकते हो आप कॉपर ऑक्साइड विद HCl, कॉपर क्लोराइड and water। Okay, so we discussed here in this part of the video in detail about chemical properties of acids and bases with so many activities that we discussed। तो मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है? आपको प्रॉपर्टीज याद रखना होगा, आपको इक्वेशन फ्रेम करना आना होगा, आपको फॉर्मूला राइटिंग आना होगा, आपको कुछ फॉर्मूला याद भी रखना पड़ता है, और फिर आपको इक्वेशन फ्रेम करके उसको बैलेंस करके उसको प्रॉपरली प्रेजेंट करना अगर आपको आता तो आज का क्लास आपके लिए कोई टफ पोर्शन नहीं है। और आपको नहीं आता तो भी आपके पास ऑप्शन है। मैंने बोला है कि आपको 3 वीडियो देखना है, 2 मैंने बैलेंसिंग के ऊपर बनाए हैं और 1 फॉर्मूला राइटिंग के ऊपर। आप चैनल में जाके सर्च कर लेना और आपको वो वीडियो मिल जाएगा। उन वीडियो को देखने के बाद, फॉर्मूला राइटिंग में एक्सपर्ट होने के बाद, इक्वेशन राइटिंग में एक्सपर्ट होने के बाद, बैलेंसिंग में एक्सपर्ट होने के बाद आपको कोई भी टेंशन नहीं लगेगा केमिस्ट्री का चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 में तो एटलीस्ट। ओके, सो इस वीडियो को अच्छा से समझ के आपको होमवर्क करना है, आपको क्विज भी अपीयर होना है।